नूर सदरुश्शरिया नमूने असलाफ सरमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना बहाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया सुभान अल्लाह। स्टेज पर रौनक अफरोज मशाइख इज़ाम उलमा इकराम शौराए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, खलीफ़े हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद उस्ताजुल कुर्रा फ़ख्रे मिल्लत हजरत मौलाना कारी अमानत रसूल साहिब रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुदसिया के पुरखुलूस बुलावे पर, उनकी दावत पर उलमा मशाइख का जम्मे गफीर अहले सुन्नत का ठाठे मारता हुआ मजमा मदीनतुल इस्लाम के अजीम शान ग्राउंड में आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जिक्र सुनने के लिए जमा हुआ है। सुभान अल्लाह। आपका आना मुबारक हो और मोहसिन मिल्लत कारी अमानत रसूल अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। आमीन। उम्र तवील अता फरमाए। आमीन। बिला शुबा वो अहले सुन्नत का कीमती सरमाया है। बेशक यादगारे हुजूर मुफ्ती आज़म हैं, बेशक नमूने असलाफ हैं, सुभान अल्लाह। आशिक़े हुजूर मुफ्ती आज़म हैं, सुभान अल्लाह। मुबल्लिग़े मसलिके आले हज़रत हैं, नाशरे मज़हबे अहले सुन्नत हैं, सुभान इस्लाम का दाई हैं, सुभान अल्लाह। हजारों सुन्नी मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले सुन्नत के दिलों की धड़कन को तादेर सलामत रहे। आमीन। उनका साया आतिफत तादेर सलामत रखे। आमीन। दुआ भी कीजिए और अपने उलमा की ज़ियारत भी कीजिए और उलमाए किराम मशाइख इज़ाम के बयानात से मुस्तफीज भी हुई। मैं चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा, आप तवज्जो फरमाइएगा। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं आहिस्ता आपसे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहता तो आप कैसे पढ़ते, और बुलंद आवाज से पढ़ने के लिए कहा तो कैसे पढ़ रहे हो? इसी को बुलंद आवाज कहते हो क्या? उर्दू नहीं जानते हो क्या? ये पीलीभीत तो रोहेलखंड का इलाका है, इसकी तो अपनी लिसानी शनाख्त है। वाकई बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। वाह ये तो मशहूर जमाना शेर है। एक मिसरा खुद पढ़िए और अगला मिसरा सामीन से सुनिए। अब सुनाएंगे नहीं। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। आगे बोलो। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। गोया कि आधी बात अगर घर से कही जाए तो आधी बात आप पूरी कर लेंगे। एक शेर और पढ़ता हूँ। जिसने हर दिल में लगाई इश्क अहमद की लगन। अगला मिसरा पढ़िए। वो इमाम आशिका अहमद रजा खां कादरी। वाह सुभान अल्लाह। वो इमाम आशिका अहमद रजा खां कादरी। हजरत आला हजरत का जिक्र क्या, अगर खाली आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत कहते रहो तो ईमान ताजा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। खाली आला हजरत कहते रहो तो ईमान ताजा हो जाए। सुभान अल्लाह। आला हजरत अल्लाह की अजीम निशानी। वाह अपने प्यारे मुस्तफा का अजीम मौजज़ा। सुभान अल्लाह। बेशक गौसे आजम की करामत का नाम आला हजरत। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों के मजमुए का नाम आला हजरत है। सुभान अल्लाह। आले रसूल अहमदी के नूरे नजर का नाम आला हजरत है। अल्लामा नकी अली खां के फरजंदे दिल अर्जमंद का नाम आला हजरत है। इमामुल आरिफीन इमाम अबुल हुसैन नूरी की दिल की चाहत का नाम आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आला हजरत। लोग कहते हैं आला हजरत की बहुत तारीफ होती है। मैं कहता हूँ हक की तारीफ अदा नहीं होता। बेशक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत 1272 हिजरी में माहे शव्वाल के महीने में दुनिया में जलवागर हुए बरेली शरीफ में। सुभान अल्लाह। 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में आला हजरत तमाम उलूमे मुतदाविला से फारिग हो गए। सुभान अल्लाह। और एक बात बताता हूं, 22 उलूम वो हैं जो आला हजरत ने असातिज़ा से हासिल किए और खुद फरमाती हैं 34 उलूम फनून वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से प्यारे मुस्तफा की अता से कल्बे फकीर पर इल्का की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह अल्लाहु अकबर। और आज 9 साल दरसे निजामी की तकमील, दर्जनों उस्ताद, हर मदरसे में जाता तालिब इल्म, मगर ये इमाम अहले सुन्नत का तुर्रे इम्तियाज है कि इमाम अहले सुन्नत दुनिया के किसी मदरसे में नहीं गए। अरे वो मदरसे में क्या जाते, उनके वालिदे माजिद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलूम व फनून का ठाटे मारता हुआ समंदर बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सुभान अच्छा। अल्लाह। फरमाते हैं मेरे कुल 5 या 6 उस्ताद, कुल 5 या 6 उस्ताद, एक मौलाना मिर्जा गुलाम कादिर बरेलवी, एक मौलाना अब्दुल अली रामपुरी, एक वालिदे माजिद अल्लामा नकी अली खां बरेलवी, एक पीरो मुर्शिद खातिमुल अकाबिर हजरत आले रसूल महरवी, सुभान अल्लाह। और एक हजरत सैयदना नूरुल आरिफीन अबुल हुसैन अहमद नूरी। सुभान अल्लाह।
ये 5 ये 6 असातिज़ा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के, और कोई उस्ताद नहीं, किसी मदरसे में बाज़ाब्ता तालीम का आगाज नहीं किया, बल्कि अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमतो व रिजवान ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, बेटे अहमद रजा कुछ पढ़ लो और बाकी इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से, प्यारे मुस्तफा के वसीले से, गौसे आजम की अता से तुम्हारे दिनों में इल्का फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, अमानते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इल्का भी कैसा, 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में 14 शाबान 1292 में आला हजरत फारिग हुए और फरमाते उसी वक्त मुझ पर नमाज फर्ज हुई सुभान अल्लाह। और उसी दिन पहला फतवा लिखा। वाह, गोया के नमाज की फर्जियत और फतवे का सुदूर एक साथ इस बात की दलील है, इधर सर सजदे में बतौर फर्जियत झुकेगा, उधर खल्क की रहनुमाई का फरीजा शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती भी ऐसे 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र कितनी होती है, अभी दाढ़ी के बाल निकलना शुरू हुए। आला हजरत ने सबसे पहला जो फतवा लिखा वो रज़ात का फतवा लिखा। रज़ात का फतवा भी कौन सा, अगर किसी बच्चे के मुंह में मुद्दत रज़ात में अगर नाक के जरिए दूध डाल दिया जाए तो हुर्मत रज़ात साबित होगी कि नहीं, ये पहला मसला इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में पेश होता है। इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, हाँ मुद्दत रज़ात में किसी भी तरीके से अगर किसी औरत का दूध बच्चे के पेट में पहुंच जाता है तो हुर्मत रज़ात साबित हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अब उसी जमाने में एक मसला रामपुर से आया, और जानते हो रामपुर उलमा की सरजमीन, रामपुर मशाइख की सरजमीन, बेशक नवाबों की सरजमीन। अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी रामपुर में, अल्लामा इरशाद हुसैन साहिब रामपुर में, मौलाना सलामतुल्लाह साहिब रामपुर में, उलमा की सरजमीन है रामपुर। नवाबे रामपुर की कोर्ट में एक मसला वरासत से मुताल्लिक चल रहा था, वरासत का मसला नवाब साहब की कोर्ट है। एक साइल ने सवाल किया और उस फतवे की तस्दीक की उस वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन मौलाना इरशाद हुसैन साहिब रामपुरी मुजद्ददी अलैहि रहमत व रिजवान, जो अपने जमाने के बहुत बड़े मुफ्ती थे, और उनकी तस्दीक की वजह से सैकड़ों उलमा की तस्दीक उस फतवे पर है। लेकिन साहिल उस फतवे को लेकर अल्लामा नकी अली खां साहिब के बारगाह में पहुंचे। अल्लामा नकी अली खां साहब अपने जमाने के मुफ्ती आजम। सवाल पहुंचा, सवाल बड़ा अहम, नवाब का भेजा हुआ, मगर अल्लामा नकी अली खां साहब ने फरमाया इस पास वाले कमरे में चले जाओ, एक मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनको दिखाओ, वो मसले का जवाब नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले कमरे में गए, क्या बात, तो वहाँ कोई बज़ाहिर मुफ्ती नहीं, इसलिए कि मुफ्ती तो उमूमन उसी को समझा जाता है कि जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी हो, जिसकी उम्र 40 साल से आगे बढ़ गई हो। मगर उस कमरे में गए तो देखा न सफेद दाढ़ी वाला है और न काली दाढ़ी वाला है, बल्कि नौजवान है जिसकी दाढ़ी के बाल निकल रहे हैं। वापस आ गए।
कहा हजरत वहां तो कोई मुफ्ती साहब नहीं है, क्या बात। वहां तो कोई मुफ्ती साहब है ही नहीं, न सफेद दाढ़ी वाले न काली दाढ़ी वाले। तो अल्लामा नकी अली खान साहब समझ गए इन्हें धोखा हो रहा है। फरमाया जाओ एक साहबजादे बैठे हैं उन्हीं से जवाब लिखवा लो। वाह वाह। पहुंचे तो देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि मुस्तकबिल का मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत मोजज़तुम मिन मोजज़ाते सय्यदुल मुरसलीन था और हाल का इमाम अहमद रजा था। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। कहा हजरत ये फतवा है आप इसकी तस्दीक फरमा दें। उलमा किराम और उस्ताजुल उलमा और उस्ताजुल फुकाहा पर तशरीफ फरमाए। फतवे की तस्दीक करना बड़ा आसान है और जब किसी बड़े आलिम की तस्दीक हो तो फिर तो तस्दीक करना और आसान, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। आला हजरत की उम्र नौजवानी का आलम है, फतवे को मुलाजा फरमाया। सैकड़ों उलमा के दस्तखत देखे मगर इमाम अहमद रजा ने उस फतवे की तस्दीक नहीं की बल्कि फरमाया ये फतवा गलत है, जवाब गलत है और जो सही जवाब था वो तहरीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ जो अवाम की इस्लाह करे वो हजरत होता है और जो अपने जमाने के सबसे बड़े हजरत की इस्लाह कर दे वो आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत अमानते आला हजरत ऑल इंडिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैकड़ों उलमा की तस्दीक आला हजरत को मुतासिर ना कर सकी। क्या बात। तहकीकी जवाब लिखा। अब मुझे कह लेने दिया जाए जब 13 साल में इमाम अहमद रजा की निकाये तफक्को का ये आलम था तो फिर जवानी और रसूख के जमाने के तफक्को की नजर का आलम क्या होगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। आलम देखना हो तो बताऊं अद-दौलतुल मक्किया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 500 हदीस से रसूल का इल्म गैब साबित फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने इनकार किया कि नबी को दाफिउल बला कहना जायज नहीं तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल अमन वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बिदाफिउल बला में 300 हदीस से साबित फरमाया कि हमारे मुस्तफा दाफिउल बला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। यही नहीं जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया तो दावे नबूवत की शरहो बस्त के साथ तरदीद करने वाला उस जमाने में अगर कोई था तो वो और कोई नहीं बल्कि बरेली का इमाम अहमद रजा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाही खत्मुन नबुव्वा में 113 हदीस करीमा से ये साबित फरमाया कि हमारे मुस्तफा के बाद और कोई नबी आने वाला नहीं। सुभान अल्लाह सुभान यही नहीं सुभान अल्लाह। जाहिल पीरों ने सजदा ताजीमी को जायज करार दिया, दलीलें पेश की तो और कोई नहीं था बल्कि बरेली का इमाम अहमद रजा था जिसने अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया ले तहरीम सुजूद तहिया में 70 हदीस से सजदा ताजीमी की मुमानात और हुर्मत को साबित किया था। यही नहीं
बल्कि जब बाद ईसाइयों ने एतराज किया था कि प्यारे मुस्तफा सैयदुल मुरसलीन नहीं है, सारे अंबिया के सरदार नहीं है, तो और कोई नहीं था बल्कि बरेली का इमाम था जिसने तजल्लियुल यकीन बेन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन में 100 हदीसों से साबित फरमाया था कि प्यारे मुस्तफा जैसे सारी कायनात के सरदार हैं ऐसी रसूलों के भी सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से औलिया, औलिया से रसूल, सुभान अल्लाह। रसूलों से आला हमारा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद। वाह वाह। लोग समझे क्या आला हजरत को? अरे कि लोग कहते ये आला हजरत ने कैसा कर दिया, ये कैसे आला हजरत है जो इतना लिख गए। मैं कहता हूँ ये कैसे हैं तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए कि आला हजरत नबी का मौजज़ा है और मौजज़ा वही होता है जो समझ में नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत अच्छा। नबी का मौजज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आता, वही तो नबी का मौजज़ा हो। बेशक, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रामपुर से आए हुए सवाल के जवाब की तस्दीक नहीं की बल्कि अलग से जवाब लिखा और जवाब लिखने के बाद में दस्तखत कर दिए। अल्लामा नकी अली खां आपके वालिद मौजिद के पास आला हजरत का जवाब गया, लिखने वाला नौजवान है लेकिन वाहरे आला हजरत का कलम, जवानी का कलम, सिन्ने शऊर का कलम, बुलूग का कलम, बालिग होने के बाद का कलम, बिला शुबा मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह। सुनो, अल्लामा नकी अली खां साहब ने एक हर्फ न बढ़ाया और एक हर्फ न घटाया बल्कि अपने लख्ते जिगर के फतवे के आखिर में लिखा अल जवाब सही। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, या रसूल नारे रिसालत, नारे गौसियत, या गौस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, और से आला हजरत जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मुँह मुबारक शरीफ खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नारे जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुए मुबारक शरीफ, जिंदाबाद, मुए मुबारक शरीफ, जिंदाबाद, अमानत आला हजरत, जिंदाबाद, अमानत आला हजरत, जिंदाबाद, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा शेख कारी अमानत रसूल साहिब क़िबला, जिंदाबाद, अल्लामा शेख कारी अमानत रसूल साहिब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, यादगारे असलाफ, जिंदाबाद, यादगारे असलाफ, जिंदाबाद, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। आप हजरात तशरीफ रखें। बैठ जाइए आप। बैठ जाइए, तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ बैठ रखें। जाइए, बैठ जाइए। बाद में सबसे मुसाफा हो जाएगा हजरत का। सबसे मुसाफा होगा, आप बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाए, जहां से उठाता वहीं बैठ जाए। बैठ जाए, बैठ जाए। माशाअल्लाह, ये तबर्रकात का भी दीदार होगा इंशाअल्लाह ताला। मुफ्ती आकिब साहब क़िबला का बहुत अजीम मालूमाती खिताब आप तक पहुंच रहा है और खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुक़द्दस जलवे आपकी निगाहों के सामने हैं। बिल्कुल सुकून के साथ बैठ जाए, आप हजरात भी बैठ जाए। माशाअल्लाह, मेरे रसूल पर उलमा शोरा हजरात माशाअल्लाह गुजारिश है कि करम फरमाए बैठ। इस मजलिस का नूर माशाअल्लाह दुबाला हो गया। सुभान अल्लाह। अमानत आला हजरत क्या खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, सुन्नी मुसलमानों के दिलों की धड़कन, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चहीते खलीफा, यादगार असलाफ हमारी नजरों के सामने जलवा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे लिए शर्फ की बात यह है कि हजरत ने मेरी बातों की तायीद ही नहीं बल्कि तहसीन भी फरमाई है। माशाअल्लाह, 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 तायीद भी फरमाई है और तहसीन भी फरमाई है। माशाअल्लाह। चंद मिनट और बोलूं तो जरा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हजरत तो पीरे तरीकत भी है ना जी, रहबरे शरीयत भी है ना, तो कलमा ऐसे पढ़ा करो कि इल्लल्लाह की ज़र्ब दिल पर महसूस लगनी चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। उसी अंदाज में पढ़िए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिक्र चल रहा है आला हजरत, आला हजरत। एक बात और बता दूं, आला हजरत बहुतों ने बनने की कोशिश की जी, बहुतों ने बनने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में नाकाम। और मैं कहता हूं आइंदा भी अगर कोई कोशिश करे आला हजरत बनने की तो हजरत से भी चला जाएगा। बेशक। क्या बात है, वाह। आला हजरत तो अलग, अदना हजरत भी नहीं रहेगा। अदना हजरत भी नहीं रहेगा। बहुत अच्छा, सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बात। अच्छा जो काम होने का नहीं है और जिसका अंजाम मालूम है, वो काम करने से फायदा क्या, नुकसान के अलावा जी। और मैं बताऊं, अगर ऐसे आला हजरत बनते होते तो हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में आला हजरत होते अगर बन सकते होते। लेकिन ये बता दूं, आला हजरत अपने से नहीं बना जाता, जिसको मुस्तफा बनाते हैं वो आला हजरत बनता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आला हजरत बनता है। बेशक। किसी के नाम के आगे लगा दो आला हजरत, जचेगा ही नहीं, जचेगा ही नहीं, जचेगा ही नहीं। जैसे कि किसी खादी के कपड़े में रेशम का पैबंद लगा दो, नहीं चलेगा। लोग कहेंगे बेवकूफ है, कपड़ा खादी का है और पैबंद रेशम का है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जमता ही नहीं। इसलिए कि आला हजरत उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का पता देता है कि जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का सर तो बड़ी बात, उसके कदमों की अगर धूल भी गुबार भी किसी को लग जाए, इल्मी गुबार, तो वो हजरत बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बनते हैं आला हजरत, वाह। ऐसे बनते हैं आला हजरत नहीं। जिसने कमोबेश 1000 तसानीफ में नबी के मोजज़ात गौसे आजम की करामतों को वदीअत कर दिया हो, वो आला हजरत होता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने अशआर के पराए में अपने दिल की अता गहराई के इश्क़ रिसालत के लहरों को अल्फाज के पराए में समो दिया हो, वो आला हजरत कहलाता है। बेशक। क्या बात है। जो शरीयत और तरीक़त का संगम हो, वो आला हजरत कहलाता है। बेशक। जिसका हाथ बराए रास्त गौसे आजम के दस्ते मुबारक में हो, वो आला हजरत कहलाता है। बेशक। जिसका दिल इश्क़ मुस्तफा से इस तरीके से मोजज़ल हो कि इश्क़ मुस्तफा की
उठने वाली लहरें जिसके कल्ब पर वारिद हो वो आला हजरत कहलाता है। बेशक बेशक, जो सुभान अपनी अल्लाह, आंखों सुभान से अल्लाह, मुस्तफा अल्लाह, के सुभान जलवों अल्लाह। को बहुत देख अच्छा, ले, सुभान अल्लाह। वो आला हजरत कहता है। और जो मुस्तफा को देखकर पुकार उठे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने नारे वो आला तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अमानते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जो मदीने की सरजमीन पर पहुंचे तो जिसकी वारफ्तगी का आलम ये हो, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है, यही तो इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। बहुत अच्छा हुआ। सुभान अल्लाह। और सुनो, ये सर झुकाना, सजदा करना ये जायज नहीं, और दिल सजदा किए बगैर मानता नहीं। वाह वाह, ये सर का सजदा जायज नहीं, और दिल सजदा किए बगैर मानता नहीं। तो हल क्या हो, जो हल बता दे वही आला हजरत होता है। फरमाते हैं ऐ शौक दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए दिल को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल को खबर न हो। अच्छा वो सजदा कीजिए, सर को खबर ना हो। सर को खबर कैसे ना हो, तो कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो बारगाह मुस्तफा में चल रहा है, सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अरे नहीं या रसूल अल्लाह, अरे नहीं या रसूल अल्लाह, अरे नहीं या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। मगर जिसको नबी का दीदार ना हो तो यूं के उठे, कोई क्यों पूछे तेरी बात, तेरी बात। वाह वाह, कोई क्यों पूछे। ये अंदाज भी तो कितना महबूबाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई क्यों पूछे, मुराद और कोई नहीं है। अरे ये जाते मुस्तफा है, लेकिन अंदाजे मुहिब्बाना पुकारते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लेकिन जब ये आलम है, प्यारे मुस्तफा ने हिजाब उठाया, अब प्यारे मुस्तफा का जलवा इमाम अहमद रजा की नजरों के सामने था। और जैसी नजर जमाले मुस्तफा पर पड़ती है तो पुकार उठे हैं तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हमारे अल्लामा मौलाना अख्तर साहिब बहुत अच्छे अदीब भी हैं, बहुत अच्छे हमारे उस्ताद मोहतरम कारी सखाब साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम है, हमारे मुफ्ती अनवर अली साहिब और शहजादा सदर शरीफ यहाँ पर तशरीफ फरमाए। उलमा इकराम का जम में गफीर है, हमारे साथी मौलाना नाजिम अली साहिब, मौलाना नसीम साहिब है ना, कारी रिजवान साहिब, सैकड़ों उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमाए। एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छा। एक मिसरे ने 2 मरतबा कसम, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। वाह वाह, क्या बात है। एक मिसरे ने 2 मरतबा कसम। मैं, आप भी पढ़ते होंगे, मैं ही पढ़ता हूँ, हदायत की बख्शिश आप भी खूब पढ़ते होंगे, अल्लाह के फजल से मैं भी खूब पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन एक मिसरे में 2 जगह पर कसम मुझे 2 जगह पर मिली। अच्छा, माशाअल्लाह। 2 जगह पर एक मिसरे में 2 जगह पर कसम, कारी रिजवान साहब, उस्ताद शोरा, वाह वाह, 2 जगह, एक मिसरे में 2 जगह कसम। एक तो यही, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। अच्छा, कसम ये उलमा तशरीफ फरमाए जब ही खाई जाती है जब कोई मुनकिर हो, जब मुखातब मुनकिर हो, सामे मुनकिर हो। तो ये मुनकिर कौन? तो जरा मैं इधर रुक कर लूं काबे किबला की तरफ। गंगोह वाले, थाना भवन वाले,
मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दोनों तरफ इशारा है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। दोनों तरफ इशारा है ना। तो ये मुनकिर कौन थे? ये मुनकिर वो थे जो कह रहे थे नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, माज़अल्लाह बोलिए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये नबी के जिक्र को मिटाने की साजिश थी। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदत। क्या बात है सुभान अल्लाह। तीन ही जमाने होते हैं और तीनों जमाने एक ही मिसरे में जमा है। वाह वाह। मिट गए, मिट गए, मिटते हैं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदत तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदत है। अच्छा, फर्श का आदमी अर्श वाले के मुकाबले की बात करता है, मुकाबला करने के लिए कुछ मुनासबत तो हो। ये जमीनी वो अर्शी, जमीनी का अर्शी से क्या तकाबुल। अगर मुस्तफा जमीन पर रहे तो सोचा जाएगा कि मुस्तफा जमीन पर क्यों। लेकिन मुस्तफा अगर अर्शे आजम पर हो तो नहीं पूछेंगे कि मुस्तफा अर्शे आजम पर क्यों। अरे वो तो अर्शे आजम के मकी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मत पूछो कि मुस्तफा अर्श पर क्यों है, ये पूछो कि मुस्तफा जमीन। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये फर्शी चला है अर्शी का मुकाबला करने, अपनी औकात भूल गया। अरे क्या कहते समझ में नहीं आता। चांद के 2 टुकड़े कैसे कर दिए, है ना। समझ में नहीं आता कि पेड़ आकर सजदे में कैसे गिर गया। समझ में नहीं आता कंकरी ने कलमा कैसे पढ़ लिया। वाह वाह। समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? 40 साल में तो उम्र मुकम्मल होती है और 62 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। वाह वाह। तो गोया कि 22 साल मिले इसे। अब 22 साल में बच्चों की शादी करने की फिक्र, रोज रोज कमाने की फिक्र, घर बनाने की फिक्र, बीमारी की फिक्र, पड़ोसी की फिक्र, रिश्तेदारियों की खैर खबर, 1000 उलझने हैं और जरा सा दिमाग है तो समझ जाएगा मुस्तफा को। सुभान अल्लाह। और बाज की अकल तो 60 से पहले खराब हो जाती है तो समझ जाएगा मुस्तफा को। अरे मुस्तफा को उसकी जबान से सुन कि जिसकी उम्र सैकड़ों में नहीं हजारों में है। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो मुकल्लफ नहीं गैर मुकल्लफ है, जिसको रंजो गम नहीं, वो कौन है? फरिश्ते से नहीं सैयदुल मलाइका से पूछ। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदुल मलाइका से पूछ। अब तू क्या पूछेगा? नबी ने पूछकर जवाब बता दिया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलाम से मालूम किया, जिब्रील तुमने हर नबी का जमाना देखा, आदम को देखा, नूह को देखा, शीश को देखा, इब्राहिम को देखा, यूसुफ को देखा, ईसा को देखा, मूसा को देखा, अलैहिस्सलाम सारे नबियों को देखा कि तुमने किसी को हमसे भी अफजल देखा। सुभान अल्लाह। अगर नबी से कोई अफजल हो सकता था ना, प्यारे नबी से, तो नबी अफजल हो सकता था। जब नबी अफजल नहीं
तो बाद वाले क्या अफजल होंगे? बेशक। अच्छा नबी अफजल है कि नहीं, ये तो वही बता सकता है जिसने हर एक नबी का जमाना देखा हो। और जमाना देखा किसने? जिब्रील अमीन ने। तो सरकार ने जिब्रील अमीन ही से पूछा, जिब्रील किसी को हमसे बेहतर पाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब जानते हो ये जिब्रील कौन है? जिसने सब नबियों का जमाना देखा भी है वाह और सब नबियों की बारगाह में आए भी हैं। सुभान अल्लाह। कैसे आए? हजरत आदम की बारगाह में 12 मरतबा, हजरत नूह की बारगाह में 50 मरतबा, हजरत इब्राहिम की बारगाह में 42 मरतबा, हजरत ईसा की बारगाह में 10 मरतबा, हजरत मूसा की बारगाह में 400 मरतबा। अंबिया में अगर सबसे ज्यादा जिब्रील किसी नबी की बारगाह में आए तो मूसा है, वाह 400 मरतबा। लेकिन वाह रे, ये दहाइयों में आने वाले जिब्रील, ये सैकड़ों में आने वाले जिब्रील, जब प्यारे मुस्तफा की बारी आई, आमना के लाल की बारी आई, नबी आखिरुज़्ज़मा की बारी आई, तो जिब्रील प्यारे मुस्तफा की बारगाह में 1-2 मरतबा नहीं, 10-20 मरतबा नहीं, 100-200 मरतबा नहीं, 1000-2000 मरतबा नहीं, बल्कि जिब्रील प्यारे मुस्तफा की बारगाह में 24,000 मरतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब क़िबला, सदरुल मुदर्रिसीन जामिया रज़विया मंजर इस्लाम, ऑल इंडिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, अमानत आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बताओ जिस जिब्रील ने सरकार को 24,000 मरतबा देखा हो, वो ज्यादा पहचानेगा या जो 1400 साल बाद पैदा हो रहा है वो नबी को पहचानेगा? वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह। और जिस जिब्रील ने सारे अंबिया के जमाने को देखकर मुस्तफा के जमाने को देखा, वो ज्यादा पहचानेगा। तो कहते ये तो बरेली की बात करते हैं। मैं कहता हूँ छोड़ो जी बरेली शरीफ को, आओ जिब्रील अमीन की बात मान लो। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आओ जिब्रील अमीन की बात मानो तो समझ में आ जाएगा कि बरेली का इमाम अपनी तरफ से नहीं बल्कि वही बताता है जो सहाबा ने बताया है, खुलाफाए राशिदीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह। अच्छा हजरत ये भी अजीब कौन है, एक बीच में बात बता दूं, नबी हमारी तरह कह देते हैं ना, मगर ये बताओ जिब्रील दहिया कल्बी के शक्ल में आए थे जी, हदीस पाक जी, अराबी के शक्ल में आए थे, तो जिब्रील को अपनी तरह क्यों नहीं? क्या बात, वाह वाह, मुस्तफा को अपनी तरह, और जिब्रील दहिया कल्बी के शक्ल में आए, अराबी के शक्ल में आए, तो उनको अपनी तरह नहीं? क्या बात है? तो ये कौम बड़ी चालाक है जी, ये जानती है ये तो रहमत आलम है। वाह वाह, पत्थर खाके भी दुआ देती है। सुभान अल्लाह, दंदाने मुबारक शहीद हो जाए तो भी दुआ देती है। सुभान अल्लाह, मक्के के लोग मक्के से बाहर भेज दे तो भी दुआ देती है। सुभान अल्लाह, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। बेशक। इन्हें कह दो रहमत आलम रहमत फरमाएंगे और हम बच जाएंगे। सुभान अल्लाह, मगर जिब्रील ये तो पलट देते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, ये तो पलट देते हैं। एक बाजू से आबादी को ऐसे उठाते हैं और यूं पलट देते हैं, कभी चिंगाड़ मारते हैं, पूरी आबादी को तहस नहस कर देते हैं। इन्हें अपनी तरह मत कहना, हादी आलम को कहो, वो रहमत आलम है। हमारा दुनिया में हमको उनसे नहीं, लेकिन जहाँ जिब्रील को कहा आबादी पलट जाएगी। वाह वाह,
उनसे डर लगता है। और सुनो, अगर डर नहीं लगता है ना तो किसी मौलवी से कहलवा दो कि जिब्रील वाह वाह मर जाएगा, कहना तैयार नहीं होगा, मालूम है अंजाम क्या है। वाह वाह। हादी आलम को अपनी तरह, लेकिन सुनो अदवावत की निगाह से नहीं, जिब्रील अमीन का जवाब सुनो। जब सरकार ने ये मालूम किया तो जिब्रील अमीन ने भी जवाब वो दिया जिसे बोलते हैं मुंह भर के जवाब देना। वाह वाह वाह। वो जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कल्लब तू, कल नजर तो नहीं, हमारे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाए, नजर तो नहीं, राई तो नहीं। देखो भाई ऐसा है ना, हमारे नौजवान उलमा, उस्ताद तो उस्ताद होता है, बेशक उस्ताद तो हमेशा उस्ताद होता है। उस्तादों की ताज़ीम करते रहो, बड़े हो जाओगे इंशाअल्लाह। और जो उस्तादों से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं सुभान अल्लाह, वो छोटे भी नहीं रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्तादों से बढ़कर जो बनने की कोशिश करते हैं उनको छोटा भी बड़ा नहीं मानते। बेशक और जो उस्तादों को बड़ा मानते हैं उन्हें उस्ताद खुद ही बड़ा बना देते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है, वाह। तो बजाय खुद बड़ा बनने के उस्तादों को मौका दो कि वो बड़ा बनाए, सुभान अल्लाह। है ना। बाप से बड़े मत बनो, बाप खुद बड़ा बना देंगे। बेशक। क्या बात, तो हमारे तो उस्ताद मोहतरम है, माशाअल्लाह। हम तो खलवत में जलवत में सब जगह पर कहते हैं। अरे वाह, और इन्हीं को नहीं, जितने हमारे उस्ताद हैं हम सब के हाथ भी चूमते हैं। और जितना अदब तो ज्यादा आता नहीं है, लेकिन जितना आता अदब भी करते हैं। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। तो जिब्रील अमीन ने जवाब भी वो नहीं दिया कि राई तो, नजर तो नहीं, कल्लब तू, कल्लब तू तकलीब, उलट पलट कर देखना, उलट पलट कर देखना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। कल्लब तू मशारिकल अर्द, मशारिक सीगा भी मुंताल जुमू का, वो मगारिबहा, फलम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मोहम्मद वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम अजिद रजुलन, ये रजुलन नकीरा ताते नफी है, वाह वाह। इफादा उमूम करेगा। फलम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बरेली वाले की बोली नहीं, जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका की बोली है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने जमीन के हर कोने कोने, चप्पे चप्पे, डगर डगर, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, कोना कोना, गोशा गोशा, बहरो बर, खुशको तर, जनूब शिमाल, मशरिको मगरिब, जमीन का हर एक कोना, हर एक गोशा, हर एक नशेबो फराज उलट पलट के सब तरीके से देख लिया। हर एक साहिबे कमाल को देखा, हर एक साहिबे जमाल को देखा, एक से एक अफजल को देखा, एक से एक आला को देखा, सबको देखा, मगर आमना के लाल मोहम्मद से अफजल मैंने किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, और से आला हजरत, जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, उस्ताजुल असातिज़ा जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती आकिब साहब क़िबला, जिंदाबाद, करामत आला हजरत, जिंदाबाद, हमारी अमानत रसूल साहब क़िबला, जिंदाबाद। अब सुनो बरेली के इमाम की जुबानी, इमाम इश्क़ मोहब्बत की जुबानी, इमाम आशिका की जुबानी,
आशिकों के इमाम की जुबानी, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की जुबानी, इमाम अहले सुन्नत की जुबानी, मुहद्दिसे बरेलवी की जुबानी। सुनो वो क्या कहते हैं, यही वाह वाह। अच्छा ये लिखा है, ये बोले सिदरा वाले, ये नहीं, ये नहीं बोला, ये बोले सिदरा वाले नहीं, ये नहीं, ये बोले सिदरा वाले, ये नहीं, ये नहीं कि ये बोले सिदरा वाले नहीं, यही। मतलब अरे गंगो वाले कुछ बोले वो मत सुनना, थाने वाले कुछ बोले, थाना भवन वाले वो मत सुनना, नजद वाले क्या बोले ये मत सुनना, अम्बेटा वाले क्या बोले ये मत सुनना, देवबंद वाले क्या बोले ये मत सुनना, आदाए दीन क्या बोले ये मत सुनना, हासिदीन नबी क्या बोले ये मत सुनना, नजद वाले क्या बोले, शैतान क्या बोला, उसके मुत्तबईन क्या बोले, आदाए दीन क्या बोले ये मत सुनना। मैं तो वो बताऊंगा जो सिदरा वाले बोले। तो इमाम बोलिए तो सही, क्या बोले सिदरा वाले? तो फरमाते यही यही बोले सिदरा वाले, क्या बात, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, यक ने तुझे यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। यक ने यक बनाया। जरा तो गौर तो कीजिए, बनाने वाला खालिक आलम, उसकी सत्तारियत का जवाब नहीं, उसकी गफ्फारियत का जवाब नहीं, उसके कहर का जवाब नहीं, उसके रहम का जवाब नहीं, उसके दयान का, उसके दयान होने का जवाब नहीं, उसके खालिकियत का जवाब नहीं, वो उसके कोई मिसल नहीं, उसका कोई मिसाल नहीं, उसके कोई मिसल की तरह नहीं, उसका कोई मिसल नहीं, वो मुनफरिदुल मिसाल है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं, वो खालिक आलम है। तो मखलूक में भी तो ऐसा हो जिसके रहम का मखलूक में जवाब ना हो, जिसके मेहरबान होने का मखलूक में जवाब ना हो, जिसके करीम होने का मखलूक में जवाब ना हो, जिसके हुस्न का मखलूक में जवाब ना हो, जिसके किरदार का मखलूक में जवाब ना हो, जिसके कौल का मखलूक में जवाब ना हो, जिसकी अवरों का मखलूक में जवाब ना हो, जिसके हाथों का मखलूक में जवाब ना हो, जिसकी ज़ुबान मुबारक का मखलूक में जवाब ना हो, जिसके जागने का जवाब ना हो, जिसके सोने का जवाब ना हो, जिसके अंदाज़े इबादत का जवाब ना हो, जिसकी इकामत का जवाब ना हो, जिसके सफर का जवाब ना हो, जिसके हजर का जवाब ना हो, जिसके सहाबा का जवाब ना हो, जिसके उम्मतियों का जवाब, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह जवाब हो, अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जात अगर बनाई है तो वो जात जनाबे मुस्तफा की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान बेशक, सुभान अल्लाह। और सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं, जात हुई इंतखाब, जात हुई इंतखाब, वाह वाह, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरुद हो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, सुभान अल्लाह। तैयबा के शम्सु दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद, यक ने तुझे यक बनाया। सुभान अल्लाह। बात कहने को तो बहुत है, लेकिन मैं आखिरी तरफ आ रहा हूँ। ये नबी आखिरुज़्ज़मा, क़यामत तक दीन बाकी रहने वाला, इसकी दीन के हिफाजत के लिए मुजद्दिदीन इस्लाम, 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत, 15वीं सदी के मुजद्दिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेशक आला हजरत के तफक्को का जवाब नहीं बता मैं रहा था, जवाब लिखा अलग, दस्तखत कर दिया आला हजरत ने। अब ये पहुंचा रामपुर, जवाब रामपुर पहुंचा जवाब। वाह वाह, अब रामपुर में दो जवाब, एक वो जवाब जिस पर सैकड़ों उलमा के दस्तखत, जी क्या बात, और रामपुर के मुफ्ती आजम अल्लामा इरशाद साहब के भी दस्तखत, और एक जवाब वो जिस पर बरेली के सिर्फ बाप बेटे अल्लामा नकी अली खान, इमाम अहमद रजा के दस्तखत है। सुभान अल्लाह।
अरे उनके 2 दस्तखत सैकड़ों दस्तखत पर भारी। वाह। अब नवाब साहब ने दोनों फतवे देखे तो बुलाया मुफ्ती आजम मुफ्ती इरशाद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को। फरमाया हजरत ये देखिए तो सही, एक तो वो फतवा है जिस पर आपकी भी तस्दीक है और एक फतवा इसके खिलाफ है, उस पर सिर्फ बरेली के 2 मौलाना लोगों के दस्तखत है, अल्लामा नकी अली खां के, उनके बेटे इमाम अहमद रजा के। फतवा सही कौन सा है? सुभान अल्लाह। और आपके दस्तखत भी उसी पर थे जिस पर सैकड़ों उलमा के दस्तखत थे। लेकिन इसे कहते इहक़ाक़ के हक़, इसे कहती आलिमाना शान, सुभान अल्लाह। इसे कहती आलिमाना वक़ार, सुभान अल्लाह। इसे कहते तफ़क्को, वाह। इसे कहते हैं खुलूस, इसे कहते लिल्लाहियत, वाह। इसको कहते हैं दीनदारी, इसे कहते हैं खशियत रब्बानी। सुभान अल्लाह। दोनों फतवे पढ़े और पढ़ने के बाद फरमाया नवाब साहब फतवा वही सही है जो बरेली शरीफ से आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, माशा सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। ये बता दिया कि इस्लाम में दस्तखत की हैसियत नहीं होती है, कौल की कुव्वत की हैसियत होती है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सुभान। ये दुनिया की जमहूरियत है बहुत अच्छा। जो वोटों पर चलती है, मगर इस्लाम का जो मिजाज है वो दस्तखत पर नहीं है बल्कि कौल की हक़ानियत पर है। आपने सुना होगा दिल्ली के सरजमीन पर हजरत औरंगजेब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। वाह। कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, हाफिज कुरान हो गए तो औरंगजेब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। एक जगह पर मुतशाबह लग गया, मुतशाबह लग गया तो पीछे से एक साहब ने कहा लुक्मा दे दिया। मगर औरंगजेब भी अल्लाह के वली नेक सीरत बादशाह थे, उन्होंने पढ़ा फिर वही पढ़ा जो पहले पढ़ लेते, इन्होंने लुक्मा फिर दे दिया। डरने वाले थोड़ी थे ये इस्लाम है ना, इसमें डर नहीं है। एक ही सामने खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये भी साहब इन्होंने फिर लुक्मा दे दिया। क्या बात है हजरत। फिर लुक्मा दे दिया। वाह। औरंगजेब ने फिर वही पढ़ा, फिर लुक्मा दिया, रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेरा। कौन है जी, कौन है जी लुक्मा दे रहा? कहा मैं हूँ। कहा मैं सही पढ़ लूंगा। नहीं तुम गलत पढ़ रहे हो, नहीं तुम गलत पढ़ रहे हो। तो उस जमाने में हाथ से कुरान शरीफ लिखे जाते थे, तो अलग अलग हाथों के लिखे हुए 7 नुस्खे लाए। 7 में 4 में तो वो था जो औरंगजेब पढ़ रहे थे और 3 में वो था जो हाफिज साहब बता रहे थे। सुभान अल्लाह। तो औरंगजेब बोले अम्मा भी मेरी बात ज्यादा सही है कि 4 मेरी ताईद में है, तुम्हारी ताईद में सिर्फ 3 है। वाह। तो इन हाफिज साहब को जलाल आ गया और गट्टा पकड़ा, फरमाया औरंगजेब क्या बात है। ये 3 में तो वो है जो मैं बता रहा हूँ, अगर 3 में नहीं, अगर 7 में वो ही होता जो तुम पढ़ रहे, तब भी मैं कहता कि सही वो है जो मैं बता रहा हूँ। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। 7 में वो होता जो मैं पढ़ रहा हूँ, तब भी तुम्हारी बात सही होती। कहाँ मेरी बात सही होती? गट्टा पकड़ा और गट्टा पकड़ने के बाद कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की, अब कहा आंखें खोलो। जब औरंगजेब ने आंख खोली तो अब दिल्ली की जामे मस्जिद में नहीं थे, उनकी निगाहों के सामने दिल्ली की जामे मस्जिद का मिंबर और मेहराब नहीं था, उनकी निगाहों के सामने लोहे महफूज था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मदरसा अल जामियतुर रज़विया मदीनतुल इस्लाम, मुफ्ती आकिल साहिब किबला, अमानते आला हजरत, नारे तकबीर। तो फरमाया सुभान अल्लाह। औरंगजेब
तुम कुरान के याद किए हुए पर एतमाद करके पढ़ रहे थे, मैं लोहे महफूज में देख कर बता रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मुझे मुनाज़िर सुन्नत अल्लामा सगीर साहब का एक शेर याद आया, सगीर उनके उलूम गैबी में होंगे किसको शुकूक बाकी, जब औलिया की निगाह से भी छुपी वो लोहे मुबीन नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा फतवा सही वही है जो बरेली शरीफ से आया। कहा हज़रत इसमें तो दो आलिमों के दस्तखत हैं, तो फरमाया इन पर जो सैकड़ों उलमा के दस्तखत है, इन लोगों ने तायीद फतवा पढ़कर नहीं, मेरे दस्तखत को देखकर की थी। लेकिन बरेली के इमाम अहमद रजा ने और अल्लामा नकी अली खान ने मेरे मोहर को देखकर नहीं, बल्कि जुज़ियात फिक़हिया हदीस मुस्तफा कुरानी आयात की रोशनी में फतवा तहरीर किया है। इसलिए फतवा हक वही है जो बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि न इल्म का जवाब है, न फजल का जवाब है, न तकवे का जवाब है, न तहारत का जवाब है, न उनके नस्र का जवाब है, न नज्म का जवाब है, न उनके तर्जुमा कुरान का जवाब है। आला हजरत तो ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत है, बोलो तो बोलते चले जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक इजलास में हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और इस जिक्र खैर की बरकत से हमारे हजरत अमानत आला हजरत हजरत कारी अमानत रसूल साहिब खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।